वाई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्यों? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया गुरु आ गया स्पिरिचुअलिटी के बारे में उपदेश देने के लिए। दोस्तों, मैं कोई गुरु या साधु नहीं हूँ, बल्कि आप ही की तरह एक सांसारिक व्यक्ति हूँ। और मेरा गुरु बनने का दूर दूर तक कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु प्रथा में ही व्यक्तिगत विश्वास नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि मैं गुरु प्रथा को बिल्कुल नकारता हूँ। कहीं कहीं गुरु की आवश्यकता हो भी सकती है, पर व्यक्तिगत मेरा इस प्रथा में विश्वास नहीं है। मैंने भी हर सांसारिक व्यक्ति की तरह पढ़ाई की है, परिवार बनाया है और 37 सालों तक नौकरी की है। मैंने भी जीवन को पूरा जीने की अभिलाषा रखी है और हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न किया है। घर बनाना, घर सजाना, तारीफ सुनना, घूमना फिरना, पार्टियों में जाना, म्यूजिक, डांस का आनंद लेना, टेस्टी भोजन और इस तरह के हर शौक मुझको भी आप ही की तरह रहे हैं। 25 साल की उम्र तक मुझको भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसके बाद कुछ किताबें पढ़ने, प्रवचन सुनने और कोर्सेज अटेंड करने का मुझको मौका मिला, जिससे स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ कुछ समझ में आने लगा। और जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जाना और अनुभव किया, तो समझ में आया कि ये तो इंसान के बहुत फायदे की चीज है और बहुत जरूरी है। एक बात और जो अच्छी तरह समझ में आई कि स्पिरिचुअल और सांसारिक होने में कोई विरोधाभास नहीं है, जैसा कि अक्सर अक्सर लोग समझते हैं और ऐसा माना जाता है। जहाँ तक मुझे समझ में आया, एक अच्छा स्पिरिचुअल इंसान अच्छा सांसारिक भी हो सकता है और एक अच्छा सांसारिक इंसान अच्छा आध्यात्मिक भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपने उन अनुभवों और विचारों को आपसे शेयर करने के लिए ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। स्पिरिचुअलिटी के बारे में एक बात सबके मन में आती है कि क्यों हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के बारे में सोचें। हमें इसकी क्या जरूरत है? हमें तो अपने जीवन में हर खुशी लेनी है और वो खुशी लेने के लिए हमें पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, पैसा, परिवार, स्टेटस, सम्मान, पावर, इन सब की जरूरत है। और जिसको पाने के लिए हम पूरे व्यस्त रहते हैं, पूरे बिजी रहते हैं। तो फिर क्यों हम स्पिरिचुअलिटी जैसी बातों में अपना समय बर्बाद करें? आज इसी बात पर हम विचार करेंगे कि भाई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्यों? दोस्तों, क्या आप अपने जीवन से बहुत खुश हैं? क्या आप एंजाइटी, टेंशन, मायूसी, बोर्डम से बिल्कुल फ्री हैं और ज्यादातर खुश, उमंग से भरपूर, हल्का और शांत महसूस करते हैं? क्या आप खुलकर हंस सकते हैं? क्या आपको अच्छी नींद आती है और उठने के बाद तरोताजा महसूस करते हैं? क्या आप चिंताओं से परे हैं या ज्यादातर कोई ना कोई चिंता आपको घेरे रहती है? क्या आप अपने जीवन और अपनी सफलताओं से संतुष्ट हैं और अपने जीवन या फिर अपने जीवन की कमियों को देखकर ज्यादातर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? क्या आपको अपने दोस्त, रिलेटिव्स और कोलीग्स अच्छे इंसान नजर आते हैं और आप उनके साथ एक मधुरता का संबंध महसूस करते हैं, या ज्यादातर नजदीकी इंसान आपको बेवकूफ, मतलबी और घमंडी, पर फिर भी हमसे ज्यादा सफल नजर आते हैं और आपको एक मजबूरी में उनके साथ अपना जीवन बिताना पड़ रहा है? क्या आपको ये दुनिया खूबसूरत नजर आती है? ये पेड़, पहाड़, नदी, चांद, सितारे, फूल और बच्चे
मुस्कुराते और नाचते हुए नजर आते हैं, या आपको ये दुनिया मायूसी से भरी, बदसूरत और बहुत खराब नजर आती है? मेरा अंदाजा है कि ज्यादातर इनमें से जवाब नहीं में होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने भी इन सब नेगेटिवनेस को अपने जीवन में बहुत महसूस किया है। हम अगर अपने जीवन पर नजर डालें तो पाएंगे कि कितना कुछ हमने इस जीवन में पाया है, और कितने ही ऐसे सपने हैं जो असंभव से लगते थे पर फिर भी हमारे जीवन में पूरे हुए हैं। और दूसरे तरीके से देखें तो कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन को देखकर बहुत ललसाई नजरों से देखते हैं और सोचते हैं कि काश उन्हें भी हमारे जैसा जीवन मिलता तो वो कितने आनंद में रहते। और क्या आप ये सोचते हो कि जो बहुत सफल इंसान है, जैसे बहुत बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, टॉप बिजनेसमैन, सीएमडी वगैरह बहुत आनंदित जीवन बिता रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम उनके जीवन को और उनको पास से देखें तो हमें समझ आएगा कि उनका जीवन भी हमारी ही तरह चल रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? अब तक तो हम यही समझते हैं कि पैसा, पद, परिवार, सम्मान, स्टेटस, पावर ही जीवन की खुशी के साधन है। पर उन सबको पाने के बाद भी हम आनंदित क्यों नहीं रह पाते? क्या कोई ऐसी चीज है, या कोई ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन में आनंद और उमंग की बरसात हो, और वो आनंद तब भी बना रहे जब हमारे जीवन में कोई हानि हो जाए? जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमारे जीवन में यह बदलाव ला सकती है। यदि हम अपने सांसारिक जीवन में आध्यात्मिकता को भी ले आए, स्पिरिचुअलिटी को भी ले आए, तो हम अपने जीवन की खुशी का लेवल बहुत बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, जीवन में कुछ नुकसान होने या असफल होने की स्थिति, जैसे नौकरी छूट जाना, घाटा हो जाना, बीमारी लग जाना आदि से जो स्ट्रेस, डिप्रेशन या मायूसी आने जैसी हालत हो जाती है, उससे भी हम बहुत अच्छी तरह से बच सकते हैं। आखिर हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? हम जो भी पाना चाहते हैं संसारिक चीजों से, उसके पीछे असली मकसद तो आनंद पाना ही है ना। और उस आनंद को पाने के लिए ही हम संसारिक तरक्की करते हैं, और करनी भी चाहिए। पर अगर उसके साथ साथ हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को भी ले आए तो ये सोने में सुहागे जैसा हो जाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता को जानना और अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने इस सवाल का जवाब पाया कि वाई स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्यों। आप में से कई स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के नाम पे घबराते होंगे, और यह घबराना भी स्वाभाविक है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के नाम पर बहुत सी ऐसी संस्थाएं और गुरु हैं जो अपने भक्तों को अपार खुशी या स्वर्ग का लालच देकर उन्हें संसार से दूर कर लेते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे गुरु और अच्छी संस्थाएं नहीं हैं जो सही स्पिरिचुअल ज्ञान देकर हमारे जीवन को
सुधार सकते हैं। पर ऐसे अच्छे गुरु, सतगुरु ढूँढने मुश्किल है, और जो ढोंगी गुरु हैं, स्वार्थी गुरु हैं, वो हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से आध्यात्मिकता से घबराहट होना भी वाजिब है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में अपनी जानकारी और अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन सब से बहुत फायदा हुआ है और जीवन में आनंद और शांति का अनुभव किया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक स्पिरिचुअलिटी के नाम से दूर रहे हैं या भागते रहे हैं, तो इसको समझने और जीवन में अपनाने की कोशिश करें और अपने इस जीवन का असली आनंद लें। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा गुरु बनने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आप इस बात से तो निश्चिंत रह सकते हैं कि इन वीडियोस को बनाने में मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं। आगे की वीडियोस में हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता के और पहलुओं पर विचार करेंगे, जैसे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता असल में है क्या, कैसे स्पिरिचुअलिटी हमारी खुशी का लेवल बढ़ा देती है, स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनाएं, स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के कौन कौन से मार्ग हैं और कौन सा मार्ग हमारे लिए ज़्यादा सही है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर कैसे चलें, सही स्पिरिचुअलिटी को कैसे पहचानें, स्पिरिचुअलिटी और संसार के बीच में कैसे बैलेंस बना के रखें, क्या गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे स्पिरिचुअल इंसान की क्या पहचान होती है, उसके स्वभाव में क्या परिवर्तन होता है। आप अपने कमेंट्स जरूर दें। अगर कुछ फायदा लगता है तो ये अपने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, शायद उनको भी इससे फायदा हो जाए। और अगर कोई सवाल है तो वो भी जरूर पूछें। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास स्पिरिचुअलिटी से जुड़े टॉपिक के ऊपर मैं अपना कोई वीडियो बनाऊं, तो वो भी बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।